नमस्कार। AIBE ऑल इंडिया बार एग्जाम जो आपको लाइफ टाइम वकालत करने का सर्टिफिकेट प्रदान करता है, उसकी VNS सीरीज की तीसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल की क्लास जो थी वो कम लोगों ने देखी। बताया जा रहा है कि क्लास ज़्यादा बड़ी हो गई, 40 मिनट की क्लास थी और आप लोग बोर तो बहुत जल्दी होने ही लगती हैं, इसलिए शायद आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए तो उसमें हुआ नहीं। तो इसलिए वो शायद बड़ी थी, इसलिए कम लोगों ने देखी। अब जो लोग रह गए हैं, जिसने नहीं देखी है, क्लास को जरूर देखें। उससे पहले पहली क्लास है, दूसरी क्लास, आज तीसरी क्लास की चर्चा करने जा रहे हैं। सारी चीज़ें विधिवत और सिस्टम से चल रही हैं। पहली बार जो चैनल पे हो, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पूरा फ्री बैच चल रहा है AIBE 20 के लिए और वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं 4 घंटे लिखकर और उस क्लास को 40 मिनट में आपको दे देता हूँ और आप लोग उसको पूरा देखते भी नहीं। तो जो रह गया हो वो लोग आप लोग जरूर एक बार उस क्लास को देख लें। और बात हम ये करने वाले थे कि आप लोग ना परेशान मत हुआ करो। कल की क्लास इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि कल जो है मैंने अध्याय पहला, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कवर किए थे एक ही क्लास में। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड जो आपके चैप्टर हैं वो छोटे थे, थर्ड आपका बड़ा था, लेकिन जो हमने थर्ड को उसमें ले लिया तो इस चैप्टर में क्लास थोड़ी बड़ी हो गई। आज क्या है, आज हमारी फोर्थ चैप्टर अध्याय 4 की क्लास है। आज इसमें सिर्फ हम अध्याय 4 को ही डिस्कस करेंगे, इसलिए क्योंकि 4 और 5 अगर हम दोनों ले लेते फिर क्लास बहुत बड़ी हो जाती और आप लोगों को फिर समस्या होती क्लास लेने में, क्योंकि समय की आप लोगों के पास बहुत अभाव रहता है। कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज 4 कवर करने वाले, 5 को इसलिए मैंने साथ में लिया क्योंकि 5 जो है वो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, महत्वपूर्ण है, जो सीधी सीधी आपकी महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो अपराध होते हैं उनको लेकर है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए सीधे सीधे मिलेंगे। आज सिर्फ हम लोग चैप्टर 4 अध्याय 4 को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। क्लास में जो नहीं आए हैं आ जाएं, देखने प्रारंभ करते हैं हमारी क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लास हमारी थर्ड है और अध्याय हमारा है फोर्थ, चौथा चैप्टर फोर्थ। यहाँ हम लोग सेक्शन 45 से 62, 45 धारा से धारा 62 तक पढ़ेंगे। 45 से ऊपर की जो 44 43 वो सारी धारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसने ना देखी उसको देख सकता है। तो आज नंबर हमारा 45 से 62 धारा तक का है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अध्याय 4 किससे संबंधित है। तो अध्याय 4 जो है आपका दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयत्न के विषय में बात करता है। क्या है भाई, थोड़ा इसको अपने लैंग्वेज में, अपनी भाषा में ही पूरी अध्याय को समझने वाले हैं और इसलिए आपके लिए बहुत तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, जिससे आप लोगों को आम तौर पर सीखने में, समझने में दिक्कत ना हो। तो दुष्प्रेरण ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है। अब आपको बताएं कि दुष्प्रेरण का मतलब है उकसावे। उकसावे मतलब उकसाने से, मतलब कोई किसी गलत कार्य करने को आपको उकसा रहा है, आपराधिक कार्य करने के लिए उकसा रहा है। आपराधिक षड्यंत्र का मतलब आप जानते ही हैं कि अपराध से जुड़ा कोई गलत कार्य जिसका षड्यंत्र रचा जाता है, आपराधिक षड्यंत्र हो गया। प्रयत्न का मतलब सीधा सीधा आपका प्रयास से ही होता है। तो ये उकसावे और आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास, इन चीजों के बारे में आपको सारी चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलेगा। एक एक करके धाराएं डिस्कस करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं आना है, आपको पहले ही बता चुके हैं क्यों नहीं आना है, बार बार रोज रोज बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं भैया। अबिटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और अटेम्प्ट। इंग्लिश थोड़ी भाई कमजोर है, लिख लेते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जाती है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी अध्याय 4 और धारा अध्याय 4 की 45 के बारे में। धारा 45 क्या कहती है, किससे संबंधित है। तो धारा 45 हमारी जो है किसी बात का दुष्प्रेरण, मतलब किसी बात को लेकर उकसाने से संबंधित है। किसी बात को उकसाने से लेकर संबंधित है। क्या है, किसी को गैर कानूनी कार्य करने के लिए उकसाना। अगर हम किसी को गैर कानूनी कार्य करने के लिए उकसा रहे हैं तो ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है। और इसको कौन परिभाषित करता है, धारा 45 इसको परिभाषित करती है कि हम किसी को कोई गलत कार्य करने या जो अपराध की श्रेणी में कार्य आता है उसको करने के लिए उकसा नहीं सकते हैं। उकसाना भी एक अपराध है। आ जाते हैं हम हमारी अगली धारा 46 पर। इसमें क्या कहता है कि दुष्प्रेरक, ये दुष्प्रेरक से संबंधित है। मतलब क्या है, यह है उन व्यक्तियों को कानूनी रूप से जवाबदेही बनाती है जो किसी अपराध के लिए उकसाते हैं, सहायता करते हैं। मतलब ये उन व्यक्तियों को, जिन लोगों ने किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया है कि तुम ऐसे ऐसे कार्य करो, ये तुम्हें फायदा हो जाएगा, या उसने तुम्हारी ऐसे ऐसे बेइज्जती कर दी, तुम उसको मारो, गलत तरीके से उसे गलत कार्य करने के लिए बोलते हैं, उकसाते हैं। तो जो कार्य करेगा वो तो अपराधी है ही है, लेकिन आपने उसे उकसाया है, बात समझ रहे हैं, तो आप भी उसके अपराधी माने जाएंगे। आगे हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं, पूरी
जो है वो उकसाने से ही संबंधित है, और उकसाने, प्रयास और आपराधिक षड्यंत्र, इन तीनों की बात करने वाली है। अब उकसाने को लेकर क्या क्या इसमें वो हुआ करते हैं कि मतलब क्या क्या पॉइंट हुआ करते हैं, एक एक करके धारा में सब दिए गए, उनको पढ़ेंगे। इससे आपको क्या एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है कि जैसे कि आप लोग धारा तो जब पेपर में आती है तो आप लोग धारा तो ढूंढ लेते हैं, धारा कोई आ गई तो आपको पता है कि अगर 30, 35, 40 के बीच में आई तो ये आगे की तरफ मिलेगी, 200 और 220 के बीच में मिल जाएगी, और आप अगर लास्ट में 300 के समथिंग आ गई तो बेयर रकम आपके पीछे की तरफ मिल जाती है। लेकिन अगर उन्होंने कहीं कोई अपराध पूछ दिया कि ये कौन सी धारा, अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है तो ये किसके धारा के अंतर्गत आता है, अब आप क्या करेंगे, पूरे बेयर एक्ट में कहां तक ढूंढते फिरेंगे, उकसाना उकसाना उकसाना। इसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि एक लास्ट में एक ऐसा चार्ट बना के दे देंगे आपको, जिसमें सारी चीजें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से अध्याय में उकसाना दिया गया है और किस धारा से किस धारा तक अध्याय है, और उस धारा में आपको वहीं के वहीं देखना है। इसलिए आप लोग आखिरी तक बने जरूर रहे। तो हम बात कर रहे थे आपकी धारा 46 की बात चल रही थी। 46 हमने आपको बता ही दिया कि उकसाता है जो व्यक्ति, वो भी अपराधी माना जाता है, या किसी कार को, मतलब जो आपराधिक कार्य है उकसाया, उसमें सहायता करना माना जाता है। अब हमारी धारा, हम 47 के बारे में बात करते हैं। 47 क्या कहती है, भारत के बाहर किए गए अपराधों के लिए, मतलब धारा 47 जो है भारत के बाहर अगर कोई आप अपराध करते हैं तो उसको दर्शाती है, उससे संबंधित है। मतलब क्या है इसका, इसको हम जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। धारा 47 जो हमारी है, भारत में दुष्प्रेरण मतलब उकसाने से संबंधित है। भारत में रहकर किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाना जो भारत में किया जाता तो अपराध होता। मतलब आप भारत में रह रहे हैं और विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं, उसको फालतू के आपराधिक कार्य करने के लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं, उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। और अब हम हमारी नेक्स्ट धारा 48 के बारे में बात करेंगे। 48 धारा हमारी 48 सेक्शन 48 क्या कह रहा है, सेक्शन 48 कहता है कि भारत के बाहर रहकर भारत में अपराध करने के लिए उकसाने संबंधित। पहली धारा में हमने देखा कि भारत में रह के और भारत के बाहर किसी व्यक्ति को बैठे को उकसा रहे हैं अपराध करने के लिए, तो हमारे ऊपर वही धारा और वही अपराध के हम भागीदारी माने जाएंगे जो भारत में रह रहे व्यक्ति के साथ है। और अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर है, विदेश से बैठ के और भारत में रह रहे किसी व्यक्ति को उकसा रहा है, कोई अपराध करने के लिए सहायता कर रहा है, उकसा रहा है, तो उसमें क्या है, उसमें हम लोग देखते हैं तो वहां पर भी ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। चाहे आप भारत में बैठकर विदेश में किसी को उकसा रहे हो, और चाहे विदेश में बैठकर भारत में बैठे किसी व्यक्ति को उकसा रहे हैं, दोनों ही चीजें जो हैं वो आपकी अपराध की श्रेणी में आती हैं। एक आपकी धारा 47 के अंतर्गत आ जाती है जो भारत में बैठ के विदेश में उकसाते हैं, और एक आपकी धारा 48 के अंतर्गत आती है जो भारत के बाहर रहकर भारत में अपराध करने के लिए उकसाते हैं। दोनों ही धाराएं क्लियर कर दी हैं। अब हम अगली धारा 49 सेक्शन 49 की बात करते हैं। 49 हमारा क्या कहता है, उकसाने पर दंड। 49 जो हमारा है पनिशमेंट के बारे में बात कर रहा है कि अगर कोई किसी को उकसाता है तो उसको दंड दिया जाता है, तो वो दंड को, पनिशमेंट को धारा 49 सेक्शन 49 में प्रदर्शित किया गया है। क्या किया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो जो अपराध होता है और उस अपराध का जो दंड निर्धारित होता है वही दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है और अपराध अगर हो जाता है तो जो अपराध जो होता है तो उस व्यक्ति को वही दंड मिलता है जो उस अपराध का दंड रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के उकसाने पर अगर आपने कोई अपराध कर दिया तो आपको दंड कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसी उकसाने पर आपने अगर मर्डर कर दिया तो जो मर्डर के चार्ज हैं, मर्डर पर जो दंड मिलता है वो आपको मिलेगा। किसी उकसाने पर अगर आपने किसी से लड़ाई झगड़ा कर दिया तो लड़ाई झगड़े पर जो दंड मिलता है वो दंड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उकसा दिया किसी ने तो इसलिए आपको दंड नहीं मिलेगा। सारी चीजें आगे एक एक करके नीचे देखते रहेंगे। अभी उनको भी हम लोग देखेंगे जो उकसाते उनके साथ क्या होता है, तो उनको भी दंड मिलता है, लेकिन कैसे मिलता है कि जो मुख्य आरोपी होता है उसको जो दंड मिलता है उसका आधा या उसका 1/4, 1/8वां भाग जो दंड है वो उकसाने वाले को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है आपका वहां के न्यायाधीश के ऊपर। और कल ही हमने पढ़ा था कि न्यायाधीश को तो इस चीज का अधिकार दिया जाता है कि वो निर्णय और जुर्माना अपने हिसाब से दे सकता है, वो आपको उसमें आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। अगली धारा जो हम देखते हैं आपकी धारा 50 क्या आपकी कह रही है, सेक्शन 50 जो है आपका कह रहा है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाया और दूसरा व्यक्ति अलग इरादे से काम करता है तो भी उकसाने वाले को दंडित किया जाएगा। सीधी बात समझिए, आपने किसी को कहा कोई अपराध करने के लिए और अपराध जो है उसने किया लेकिन अपने तरीके से कर दिया,
तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने इससे तो बोला नहीं था कि आप ऐसे ऐसे अपराध करना, इसने तो अपने तरीके से किया। आप उसके अपराधी माने जाएंगे, आप उसके साथ भागीदार माने जाएंगे। आपने किसी से कहा कि इसके हाथ पैर तोड़ दो, उसने अपने स्तर से हाथ पैर तोड़ने की जगह उसका सिर भी फोड़ दिया, या केवल सिर फोड़ दिया, हाथ पैर नहीं तोड़े, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो इससे हाथ पैर की बात की थी, इसने सिर क्यों फोड़ दिया। आपने उकसाया, कुछ भी कहा, उसने कुछ भी किया, उसका दंड के भागीदार आप भी बनेंगे। स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि दूसरा व्यक्ति अलग इरादे से काम करता है, अलग इरादे से वो काम जरूर कर रहा है, लेकिन उकसाने वाले को दंडित किया जाएगा। अब हम हमारी अगली धारा देख लेते हैं, धारा हमारी 51 सेक्शन 51। किसी एक अपराध के अंजाम के लिए उकसाया जाए, दूसरे अपराध को अंजाम दे दिया जाए। हमने उकसाया तो किसी एक अपराध करने के लिए था, और क्या हुआ, दूसरे अपराध को अंजाम दे दिया जाए, तो क्या होगा, तो भी आप भागीदार अपराधी माने जाएंगे, आपने अपराध कर दिया। कैसे? आपने किसी व्यक्ति से कहा कि फलाने इंसान को जहर दे दो, और उस पर चूक हो गई, जिसको देने के लिए बोला था उसके बजाय दूसरे को उसने जहर दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर सीधी सीधी आपने उकसाया तो किसी और काम के लिए था उसको, लेकिन उसने अब दूसरे अपराध को अंजाम दे दिया। इसके लिए उकसाया था, उससे तो कोई मतलब नहीं, दूसरे को अंजाम दे दिया, दूसरे को जहर दे दिया, तो आप अपराधी माने जाएंगे, और जो अपराध कर रहा है वो तो अपराधी है ही है। तो ऐसा भी आपको इसमें धारा 51 सेक्शन 51 में पढ़ने के लिए मिलता है। देखिए, डीप वाली बात मैं बार बार बोल देता हूँ कि डीप में जाना नहीं है। यदि हम लोगों को डीप में आगे जब जाएंगे तब जाएंगे, जब आगे की तैयारी करेंगे। अभी AIVE जैसे एग्जाम, ओपन बुक जो एग्जाम है, वेयर एक्ट आप लेकर जा सकते हैं, तो वहाँ के लिए आप इतना ही बहुत है, आपको रिलेट करना आना चाहिए, धारा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ज़्यादा अंदर अगर फंस जाएंगे तो आप वेयर एक्ट आपके पास रखा होगा, उसमें स्वयं देख सकते हैं। देखिए, मैं इसलिए इस चीज़ को कहता हूँ कि देखिए, बुद्धिमानी जो है वो इस चीज़ में है कि स्मार्ट वर्क आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और तब भी एग्जाम को पास नहीं कर पा रहे हैं, और फिर अगर ये कहो कि नहीं सर तो कह रहे थे कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये वो, अगर करने की ज़रूरत नहीं है तो कम से कम बेयर एक्ट से रिलेटेड होकर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो, और अपने बेयर एक्ट को जानो। तो कम से कम ये सारी चीज़ों पर भी तो ध्यान दो कि सिर्फ शॉर्ट ट्रिक और जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ उसके माध्यम से आप सोचो पूरा। मैं कल भी बोल रहा था, नॉलेज आज नहीं तो कल आपको लेनी पड़ेगी। अभी आप ये एग्जाम पास कर लो, आगे सारी चीज़ें हम डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है। अब अगली धारा हमारी कौन सी है? अगली धारा हमारी है 52 सेक्शन 52। इसमें क्या कह रहा है सेक्शन 52? अपराध एक के लिए उकसाया, साथ में दूसरा अपराध भी हो गया, तो दोनों का दंड मिलेगा, इसको संचयी दंड से संबंधित मानते हैं। 52 जो धारा आपकी है सेक्शन 52 संचयी दंड से माना था। संचयी दंड क्या होता है कि एक अपराध करने गए थे, साथ में दूसरा अपराध और हो गया। उदाहरण के लिए आपको लिखा ये बैंक उदाहरण, ये किस लिए लिखा? भाई आपने किसी को उकसाया कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, अरे चले जाओ उस वाली बैंक में, कोई नहीं रहता है इतने टाइम पर, चले जाओ लूट लाओ बैंक जाके, क्या है उसमें, तो थोड़ी ना जाएगा। आपको सारी बातें पता, अगर ये पकड़ गया तो ये जेल भी जाएगा, सब कुछ। आपने उसको उकसा दिया, वो गया भाई बैंक लूटने के लिए, बैंक लूटने के लिए गया। जब बैंक लूट रहा, मैनेजर बीच में आ गया। अब जब मैनेजर बीच में आ गया तो उसने क्या किया? अब कहा तो आपने सिर्फ लूटने के लिए था, उसने मैनेजर को सौंप दिया। सौंप दिया मतलब उसने मैनेजर को मारा तोड़ा, दुर्घटना उसके साथ कर दी। फिर क्या हुआ? जब वो चला तो बैंक का क्लर्क आ गया सामने, उसने उसको शूट कर दिया क्लर्क को। अब अपराध तो एक होने गया था बैंक लूटने का, साथ में क्या क्या हुआ? मैनेजर के साथ आपने मारपीट की और क्लर्क को आपने शूट कर दिया। अब इन दोनों अपराध का भी जो दंड है वो, और जो बैंक लूटने का अपराध, सभी का जो मुख्य आरोपी है उस पर तो होगा ही होगा, इनकी कार्रवाई आप पर भी होगी। यही संचयी दंड माना जाता है, यही संचयी दंड होता है। अब हम अपनी आगे नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा हमारी है 53 सेक्शन 53 धारा 53। क्या कहती है हमारी? उकसाने वाले के दायित्व से संबंधित है। जो आपकी धारा 53 जो है वो आपकी उकसाने वाले के दायित्व से संबंधित है। मतलब उदाहरण से हम उसको समझ लेते हैं कि क्या कहती है हमारी धारा 53 सेक्शन 53। देखिए, आप अभी इतनी धाराएं आपने कवर कर रखी, देखनी, सब में वही उकसाना 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 से लेकर चल रहा है। अब अगर आपको पेपर में कहीं भी कोई क्वेश्चन उकसाने से लेकर मिल जाता है, दुष्प्रेरण, हिंदी में भी याद रखो, दुष्प्रेरण से संबंधित मिल जाता है, तो आप सीधे सेक्शन 4 में कहां से कहां तक, यहां तक उकसाने को लेकर था। अगर याद है तुरंत टिक कर दिया, नहीं समझ में आ रहा है बेयर एक्ट उठाया तुरंत,
सीधा अध्याय ये खोला, उतनी धारा को ही देखा आपने। ये नहीं कि आप 7वें अध्याय में ढूंढते फिर रहे हैं या 8वें अध्याय में ढूंढते फिर रहे हैं कि उकसाने संबंधित उत्थाने संबंधित कौन सा अपराध था। इसलिए चार्ट जो हम लास्ट में दें उस पर विशेष ध्यान देना, उसको दिमाग में जरूर। ये सारी जब क्लासें देने को जब आप चार्ट देखेंगे, सारी क्लासें अपने आप याद आ जाएंगी, सारी धाराएं याद आ जाया करेंगी, सारे सेक्शन चैप्टर सब कुछ याद आ जाया करेंगे, पूरी बीएनएस का निचोड़ दे देंगे। ठीक है, परेशान इसलिए बिल्कुल नहीं होना। कम पढ़ाना, सिलेक्टेड पढ़ाना, बढ़िया पढ़ाना है, बढ़िया पढ़ाना, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। तो उदाहरण से हम लोग क्या समझते हैं कि उदाहरण हमारा ये कह रहा है, का व्यक्ति खा को, मतलब एक व्यक्ति का व्यक्ति जो है खा को या को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। अब का खा गांव में नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ये समझिए कि का से ऐसे मान लो कि ए मान लो, ए है जो एक व्यक्ति, वो व्यक्ति बी को सी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। भाई ए जो है बी को उकसा रहा है सी को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, सी की मृत्यु हो जाती है, सी जो है वो मर जाता है, जिसके लिए बी को उकसाया गया था गंभीर चोट पहुंचाने के लिए। अब जो ए है, ए को हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। भाई बी ने जो सी की हत्या की है तो ए उसमें उकसा रहा था, इन्वॉल्व था, इसलिए ए को भी हत्या का दोषी ठहराया जाएगा। यही हमारी धारा 53 सेक्शन 53 कहती है। अब हम अपनी नेक्स्ट धारा देख लेते हैं, धारा 54 सेक्शन 54 क्या कहता है, उकसाने वाला व्यक्ति अपराध के समय मौजूद हो, यही माना जाएगा अपराध उसने ही किया है, दोनों को समान सजा मिलेगी। जैसे हमने भी बताया था कि सजा मिलने वाली बात की, जो मुख्य आरोपी जो होता है उसको जितनी सजा मिलती है और जो उकसाने वाला होता है उसकी सजा आधी, 1/4, 1/8 कम करके दी जाती है। ये प्रावधान है, डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी को तुमने उकसाया कि वो शाम को निकलता है और उसने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की है, मारो उसको पकड़ के, ठीक है, और जब तुमने उकसाया और तुम भी वहीं सामने खड़े हैं और वो मार रहा है और तुम वहां सामने मौजूद हो, तो दोनों लोग बराबर के हकदार हो अपराधी। क्योंकि जब वो पकड़ा जाएगा और उससे कहा जाएगा तुमने क्यों मारा, क्यों, तो अरे सर हमसे तो सर उन्होंने बोला था ऐसे ऐसे, उसने तुम्हारा बहुत अपमान किया, अपना बदला नहीं ले रहे हो तुम, गलत बात है, ये वो फलाना, किसी को भड़का दिया तुमने। उस व्यक्ति को भी पकड़ा जाएगा जिसने उकसाया था कि हाँ आ जाओ भैया, तुमने उस व्यक्ति को क्यों भड़काया। अब क्या है, अब वो क्योंकि वहां मौजूद और था, तो अब दोनों लोग बराबर के अपराधी माने जाएंगे। लिखा है कि दोनों को समान सजा मिलेगी। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट धारा हमारी 55 सेक्शन 55, धारा हमारी 55 है और सेक्शन है हमारा 55 की बात करते हैं। क्या कह रही है, मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध के लिए उकसाने से संबंधित अपराध, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए उकसाता है जबकि उसको स्पष्ट पता है कि ये अपराध करने के बाद सजा में या तो मृत्युदंड हो सकती है या आजीवन कारावास हो सकती है, जैसे मर्डर, हत्या, ठीक है, बलात्कार जैसे अपराध करने के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी को उकसा रहा है, उसको पता है कि इसका परिणाम क्या है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति को उकसाने वाला जो वो भी अपराधी माना जाता है। जो अपराध मुख्य आरोपी है वो तो अपराधी है ही है, उकसाने वाला भी अपराधी है। अब उसमें क्या है, सिर्फ आपने उकसाया, भले अपराध ना हुआ हो, आपने किसी का मर्डर करने के लिए किसी को उकसाया, अब उसने अपराध किया या ना किया, आप दोषी हो गए क्योंकि आपने उकसाया। अब क्या है, अपराध ना हुआ अगर तो 7 वर्ष की सजा आपको होगी और जुर्माना होगा। जुर्माना आपके जैसे आप खुद तय करेंगे, उनको अधिकार है। और अगर अपराध हो गया तो 14 वर्ष और जुर्माना। ऐसा कोई अपराध हो गया जिसमें मृत्युदंड या आजीवन की सजा है तो आपको 14 वर्ष और जुर्माना दोनों ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, नहीं तो 7 वर्ष और जुर्माना तो होना ही होना है। ठीक है, तो भैया किसी को उकसाना नहीं, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। लॉ जो है, कानून में हर चीज लिखी है, सारी बातें की गई है, बस आपको जानकारी नहीं होती, इसलिए आप लोग चौड़े होकर घूमते रहते हैं। किसी को परेशान मत करना, अच्छे व्यक्ति अच्छे इंसान बनकर रहो आराम से। अब हम अपनी नेक्स्ट धारा 56 के बारे में बात करेंगे, सेक्शन 56। क्या कह रहा है भाई, कारावास से दंडनीय अपराध को उकसाने वाले की सजा आधी रहती है। पहले वाली धारा जो हमारी 55 थी उसमें बात की गई थी मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसी सजा को उकसाने वाले की सजा को लेकर। यहाँ बात की गई है केवल कारावास से, ऐसा कोई अपराध जिसमें पता है कि जेल हो सकती है और ऐसे किसी अपराध को लेकर किसी व्यक्ति को उकसाया गया तो उकसाने वाले व्यक्ति की सजा आधी रहती है। जैसे अगर मुख्य आरोपी जो है उसको 8 वर्ष की सजा मिली तो उकसाने वाले को 4 वर्ष की, मुख्य आरोपी को 6 महीने की मिली, उकसाने वाले को 3 महीने की सजा मिली। तो ये प्रावधान रहता है। चीजें अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी, फीडबैक जरूर दो, कमेंट जरूर करो, कहीं कोई गलती हो जाए उसको भी बताओ, उसको हम सुधारें। कोई आपको अपडेट कराना हो, कुछ समस्या मालूम पड़ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। हाँ थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर देता हूँ।
आपको पता है, आप लोग जिस हिसाब से फीडबैक देंगे, जिस हिसाब से बताएंगे, उस हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, मैं और ज़्यादा मेहनत करता हूँ और कुछ अच्छा करने के लिए मेरा मन करता है आपके लिए। और जब फीडबैक नहीं देते हैं तो ये लगता है कि आप लोगों को मज़ा नहीं आए। तो कम से कम सब लोग जो क्लास देख रहे हैं और जो बने हुए हैं, कम से कम एक बार कुछ ना कुछ ऐसा कमेंट कर दिया करो, थंब बना के भेज दिया करो, कुछ ऐसा कर दिया करो जिससे लगे कि हाँ आप लोगों को मज़ा आ रहा है। क्लास को कंटिन्यू ऑन रखें और ऐसे ही चलने दें। कुछ अपडेट करने उसको ही बता दो, कुछ गलत हो गया उसको ही बता दो। मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ ना। कहीं बोलने में गलती हो जाती है, कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, कुछ भी गलती होती है बता दिया करो, उसको कमी मत निकाला करो। वैसे आप लोग हमारे लोग हो, आप लोग बताएंगे। कमी निकालने वालों की तो वैसे भी कमी नहीं है। कई लोग हैं यूट्यूब पर कमी निकालने वाले, देखते रहते हैं, कमी निकालते रहते हैं कि ये फ्री क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं। परेशान ना होना आप लोग, हम आपके साथ हैं बिल्कुल लास्ट टाइम तक। अब हम बात करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट अगली धारा जो हमारी है 57, सेक्शन 57 धारा 57, जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी अपराध को उकसाने से संबंधित है। जो हमारी धारा 57 जो है वो जनता या 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी अपराध को उकसाने से संबंधित है। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं, जैसे आपने कोई एक ऐसा पोस्टर लगा दिया जिससे आपको पता है कि जनता में रोष पैदा हो सकता है और कोई अपराध हो सकता है, और अगर ऐसे अपराध के आप दोषी पाए गए तो स्पष्ट लिखा है सजा 7 वर्ष और जुर्माना। अपराध हुआ तो भी और अपराध नहीं हुआ, आपने कोई ऐसा पोस्टर लगा दिया, कोई ऐसा भाषण दे दिया, या आपने लोगों को, कहीं आप ऐसी ऐसी संलिप्त पाए गए ऐसी किसी गतिविधि में जिससे कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, लोग भड़क सकते हैं, तो ऐसी जगह पर आप ध्यान दें, यहाँ पर साफ साफ 7 वर्ष का जुर्माना, अगर आप संबंधित पाए गए तो 7 वर्ष की सजा और जुर्माना है कि प्रावधान है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा 58 सेक्शन 58 क्या कहती है भैया। 58 हमारी कहती है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की योजना को छिपाना। मतलब हमारी धारा 58 सेक्शन 58 जो संबंधित है वो ये है कि मृत्यु या आजीवन कारावास, मतलब ऐसा अपराध जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास होती है और आप अपराध करने की जो योजना है कहीं बन रही है, आपकी जानकारी में है, आप उसको छिपा रहे हैं, आप अपराधी माने जाएंगे, आप दोषी माने जाएंगे। क्या है उसमें, आगे देखते हैं। जानबूझकर ऐसे गंभीर अपराध की योजना, जानकारी छिपाना ताकि अपराधियों की सहायता मिल सके। आपको उन अपराधियों की सहायता करने का श्रेय मिल जाएगा कि आपने ये जानबूझकर इसलिए नहीं बताई कि आप उन अपराधियों की सहायता कर रहे थे। आप कहीं गए, वहां 4-5 लोग कोई किसी प्रकार का अपराध करने की योजना बना रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आपने उस चीज की सूचना नहीं दी, सूचना दी नहीं, आपने उस चीज को छुपा लिया, अपराध हो गया। अपराध के बाद जब जानकारियां हुई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, अपराध में तो आप शामिल नहीं थे, लेकिन वहां पर आप बैठे मालूम पड़े, फिर आपको पकड़ा जाएगा, फिर आप बताएंगे कि हाँ सर हमारे सामने योजना तो बनी थी लेकिन हम सर उस अपराध में नहीं थे, तो भी आप दोषी हैं। योजना बनी थी तो तुमने सूचित क्यों नहीं किया। इसलिए ये क्या है, ये यहाँ पर धारा 58 इस बात को दर्शाती है। अब हम हमारी नेक्स्ट धारा देखते हैं क्या है, 59। हमारी धारा जो है वो 59 को हम देख लेते हैं। सेक्शन 59 धारा 59 59 क्या कहती है। लोक सेवक द्वारा किसी ऐसे अपराध को करने की योजना को छिपाना जिसे रोकना उसका कर्तव्य है। कोई भी लोक सेवक द्वारा किसी ऐसे अपराध को करने, मतलब कहीं कोई योजना बन रही है और किसी लोक सेवक की नजर में है कोई अपराध करने की योजना बन रही है। देखो अपराध तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं अपराध क्या होता है, ठीक है, वो बताने की जरूरत नहीं है। लोक सेवक अगर नहीं जानते तो बता दें कि सरकारी कर्मचारी, जैसे आपके पुलिस अधिकारी, सेना के अधिकारी और भी कई शिक्षक, सरकारी शिक्षक हुए, और सरकारी जो भी कर्मचारी होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है जनता की रक्षा सुरक्षा, जनता के लिए हित में कार्य करते हैं, वो सब जनसेवक होते हैं। जनसेवक लोक सेवक होते हैं वो। तो ऐसे किसी व्यक्ति के द्वारा उसके सामने किसी अपराध को लेकर योजना बन रही है और उसने छुपा ली, बाद में वो पकड़ा जाता है क्योंकि उसका कर्तव्य था कि उस योजना को रोके, लेकिन क्या हुआ, उसने नहीं रोकी। तो उसमें क्या, जो मूल अपराधी होगा, मुख्य अपराधी, उसकी आधी सजा और आधा जुर्माना उसे देना होगा। आधी सजा होगी और आधा जुर्माना उसको भरना पड़ेगा, ठीक है। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में, सरकारी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं, वहां के कुछ 3-4 लोग मिलकर योजना बना रहे हैं कार्यालय में किसी प्रकार के घपला को लेकर, आपको उस चीज की जानकारी हो गई है, आप अपने बड़े अधिकारी को सूचित नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और बाद में जब वो घपला हो जाता है, बाद में बताते हैं हमें पहले से पता था, तो वहां कोई शान और बावाई वाली बात नहीं, हमें पहले से पता था। आप जो है दोषी करार दिए जाएंगे, जब आपको पता था आपने सूचित क्यों नहीं किया। इसलिए ये जो धारा है इन ऐसे मामलों से संबंधित होती है।
अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट धारा जो है 60 सेक्शन 60। ये उन लोगों पर लागू होती है जो किसी कारावास योग्य अपराध की योजना को जानबूझकर छुपाते हैं। लाइन्स आप लोग देख रहे होंगे, कहीं मृत्युदंड की योजना को छुपाने वाले, कहीं आजीवन कारावास जैसे अपराध को करने वाले, कहीं आपकी ये आप देख रहे हैं सामने सामने कि कारावास योग्य अपराध की योजना छुपाने वाले। सारी जो चीजें हैं वो सब चल रही हैं छिपाने को और किसको लेकर, तो उकसाने को लेकर चल रही। इससे पहले जो धाराएं थी उसमें अगर आपने किसी ऐसे कार्य के लिए उकसाया कि जिससे मृत्युदंड, अगर आपने किसी ऐसे कार्य को उकसाया कि जिससे साधारण दंड, अगर आपने किसी ऐसे कार्य के लिए अपराध के लिए उकसाया, किसी ऐसे अपराध के लिए उकसाया, अब यहाँ छपाया छपाया छपाया। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, ये आपके सेक्शन नहीं, ये आपके चैप्टर 4 अध्याय 4 में छपाया और उकसाया वाला सिस्टम रहता है। दिमाग में बैठा लें अच्छी तरह से। तो हमारी जो धारा 60 सेक्शन 60 क्या है, ये उन लोगों पर लागू होती है जो किसी कारावास योग्य अपराध की योजना को जानबूझकर कर छुपाते हैं। सीधी बात है, कोई ऐसा अपराध जिसका परिणाम कारावास है और आप जानबूझकर उस अपराध को छुपाते हैं, तो आप जो है उसके दोषी माने जाएंगे। जो आपको प्रावधान रहते हैं इसमें सजा के, वो भी आपको पता है, मुख्य आरोपी के आधी 1/4 इन सब चीजों को सजा होती है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, जो अब हम अपने इस अध्याय के सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, आपराधिक षड्यंत्र के विषय में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी क्या है। तो ये आपका जो है, इसमें आपकी एक ही धारा आती है, तो इसको जरा हम अच्छे से देख लेते हैं। तो आपकी धारा 61 सेक्शन 61 क्या कहता है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति निम्न में से किसी एक के लिए सहमत होते हैं तो उसे आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है। इसमें आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई है इस धारा में। आपराधिक षड्यंत्र किसको माना जाता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक के लिए सहमत होते हैं। क्या एक के लिए, कोई अवैध कार्य करने के लिए या कोई कार्य अवैध तरीके से करने के लिए। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज के लिए सहमत है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो उसको क्या माना जाएगा, षड्यंत्र माना जाएगा। अब वैध अवैध क्या है आपको खुद पता है अच्छी तरह से। दिल जिस चीज को करने के लिए गवारा करे वो वैध है, और जिसके लिए इच्छा अंदर से ना हो वो अवैध है। कई कार्य आप लोग होते हैं जो अवैध होते हैं लेकिन कर लिया करते हैं, जब तक किसी की नजर में नहीं आ रहे हैं तब तक तो वो आपके लिए वैध ही है, और जब आ जाते हैं तो पता चलता है ये तो अवैध कार्य है। तो कार्य अवैध वैध क्या है वो अच्छी तरीके से आप जानते हो। अब हम हमारा इस अध्याय का अगला लास्ट वाला जो 3 पार्ट जो शुरुआत में बात की थी, तो तीसरा पार्ट है प्रयत्न के विषय में। तो ये प्रयत्न के विषय में है, इसमें भी आपकी एक ही धारा है प्रयत्न के विषय में, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या कहती है भैया। तो धारा कह रही है, धारा 62 सेक्शन 62 इसमें आता है, आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध करने के प्रयास से संबंधित। प्रयत्न सीधा मतलब प्रयास से ही है, तो वही कहा जा रहा है कि आजीवन कारावास हो या अन्य कारावास से जो दंडनीय अपराध करने के प्रयास से संबंधित है। क्या है, यह उन लोगों को दंडित करती है जो किसी गंभीर अपराध करने की कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो कोई गंभीर अपराध करने की कोशिश करते हैं, तो जो मूल अपराध के हिसाब से उनको दंड मिलता है। जो मूल अपराध होता है ना, इस धारा में ये वर्णित किया गया है कि जो लोग कोई गंभीर अपराध करने की कोशिश करते हैं तो उन लोगों को जो मूल अपराध होता है उस हिसाब से ही दंड दिया जाता है। वीडियो में आप लोग बने रहे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कोई आपको कमी लगी हो, कहीं कोई गलती हुई हो, कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दें। आगे आने वाला वीडियो जरूर देखें। कल वाला वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम आपका 5वां अध्याय जो है उसको पूरा डिस्कस करेंगे, जो महिलाओं और बच्चों के से जुड़े अपराधों को लेकर है। इसमें से सीधे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए कल का वीडियो आप लोग जरूर देखें। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।